हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो पहले क्या थे और अब क्या कर रहे हैं, वो अपने मुंह से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ, हेल्प मी वेलकम मिस्टर पवन यादव जी फ्रॉम तिजारा। कम ऑन द स्टेज पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं गुड तो प्लीज। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, जी। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर? सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपका, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, आपकी आवाज भी और आपका कैमरा भी। यस थैंक यू सर, सर, पवन थैंक सर। यू। यस सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। नाम पवन कुमार है और तिजारा से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट और 60-70 किलोमीटर एक तहसील पड़ती है तिजारा, और उसके पास भी एक छोटा सा गांव है ढाकी, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले थैंक्स करता हूँ परमपिता परमात्मा का, उस मालिक का जिसने इस दुनिया में हमें भेजा। उसके बाद थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने इस धरती पे हमें जन्म दिया। और थैंक्स करता हूँ अपने अपलाइन मेंटर एक बार एसपी बैरिल और पीके शर्मा जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक्स करता हूँ टोटल डाउनलाइन टीम का और हेल्पलाइन का, रामतार जी, विक्रम जी, इन्होंने सबने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया और आज उनके सामने, आपके सामने हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की जर्नी 3 साल पहले की थी स्टार्ट, और जब इस बिजनेस में आया था उससे पहले क्या था और आज क्या हो पाया है। 15 से 20 मिनट का टाइम है मेरे पास। आज थोड़ा गला मेरा बहुत अच्छा है, हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो। जिस टाइम इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था उस टाइम एग्रीकल्चर, खेती का काम कर रहा था। मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कोई सा भी काम नहीं है, मैंने कभी जॉब नहीं करके देखा। जिस गांव से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं वहां आज भी कोई 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है। आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल है तो आप मार्केट जा सकते हो, अन्यथा आपको 7-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। कोई 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है। इस बिजनेस में जब 3 साल पहले आए थे, मोबाइल एंड्रॉइड फोन मेरे पास नहीं था। कीपैड का आता है 800 या 1000-1200 रुपए का एक नोकिया का मोबाइल, वो भी सेकंड हैंड मैंने लिया था। क्यों, मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड या जो थे, हमारी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। 6-7 पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ओनली फॉर एग्रीकल्चर, खेती का और पशुओं का काम है। जिस टाइम इस बिजनेस में आया था एंड्रॉइड फोन नहीं था। एक दोस्त ने बताया था कि कॉन्सेप्ट आया है, वैसे मैंने वेस्टीज की एग्री को मैंने यूज किया था। एग्री का बहुत अच्छा रिजल्ट था, एग्री को यूज किया। लेकिन उनसे ये बोला कि मैंने इस बिजनेस को नहीं करना। लेकिन एक साथी ने बोला कि एसपी बैरल वेस्टीज में आ गए, क्यों एसपी बैरल के साथ हम बहुत पहले से थे। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो उस दोस्त ने, जिसने बताया, उन्होंने मेल डाला बैरल साहब को। बैरल साहब ने मिलने के लिए टाइम दिया और हम 5-6 दोस्त जयपुर गए एसपी बैरल से, एपेक्स मॉल विनिंग टीम के ऑफिस में 5-6 घंटा सरोगे बैरल जी थे और एसपी बैरल, इस तरह बैठ के फेस टू फेस 5-6 घंटा बात हुई। और 6 घंटा बात होने के बाद जैसे ही सर का 4:30 का टाइम हो, बोलो सर अब खाने के लिए हमें जाना है। उस टाइम हमारी मुलाकात विनिंग टीम ऑफिस में पीके शर्मा जी से बैरल साहब ने कराई। तब तक हम पीके शर्मा को भी नहीं जानते थे। इस बिजनेस के 10 मिनट 15 मिनट प्लान को देखा और दोस्तों देखने के बाद वापस गांव आ गए। अगले दिन कि उस दोस्त के पास किसी से मैंने व्हाट्सएप कराया अपना आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन कराया। 17-18 किलोमीटर पास में एक कस्बा है टपुगड़ा, वहां हम गए। कुछ जो प्रोडक्ट हमें एग्री के यूज कर रखे थे वो प्रोडक्ट परचेज करके लाए। हमें ये नहीं पता था 3000 की बिलिंग करानी है। 2200-2300 रुपए के प्रोडक्ट लेके आ गए और उन प्रोडक्ट को दोस्तों यूज किया। यूज करने के बाद इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। जयपुर 200-250 किलोमीटर दूर है, मेरी अपलाइन 200-250 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, पीके शर्मा जी, एसपी बैरल। उन प्रोडक्ट को यूज किया दोस्तों। यूज करने के बाद मैंने इस बिजनेस को इतना फास्ट किया, 22 दिन में मैंने डायरेक्टर लेवल किया और उस टाइम डायरेक्टर 75 से 1 केवी पे होता था। मुझे ये नहीं पता आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, किस चीज के लिए आए हो। मैं सिर्फ इस बिजनेस में आया था 10,000 रुपए अगर इस काम से आने लग गए, 3 महीना में इस काम को, बैरल साहब को मैंने एक ही चीज बोला था, अगर सर इस काम से मुझे 10,000 रुपए महीने का आने लग गए तो मैं इस काम को करूंगा, अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं आए तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। क्यों, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था काम को, और जो 3 महीने का टाइम होता है, जनवरी फरवरी मार्च, एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा वर्क नहीं होता उस टाइम, आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। 90 दिन का टाइम था मेरे पास, 3 महीने मैंने इस काम को किया। अगर मेरे पास 10,000 रुपए आए तो मैं इस काम को करूंगा, अन्यथा छोड़ दूंगा। दोस्तों 22 दिन में डायरेक्टर लेवल किया और मेरा पहला पे आउट जो बना था 17,400 रुपए का था। मैंने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में पहला मोबाइल 10,000 रुपए का दोस्तों परचेज किया था 14 जनवरी को।
1 जनवरी को मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। जब तक लोगों के पास हो सकता है चैलेंज हो गए, अक्सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने 12-13 दिन अपने दोस्तों से आधार कार्ड व्हाट्सएप करा के शर्मा जी को, और मैंने ज्वाइनिंग डलाई थी। लता जी मेरी हेल्पलाइन थी, लेकिन मैंने लता जी को आधार कार्ड व्हाट्सएप किए, शर्मा जी को व्हाट्सएप किए, अक्सर आप मेरा रजिस्ट्रेशन डाल दो। मैं पूरे दिन वर्क करता था। सिर्फ इस बिजनेस में अगर जीतता हूं तो क्या, किस चीज के लिए जीता हूं? मेरे पास एक ड्रीम था, सपना था, अगर 10,000 रुपए नहीं आए तो वापस वही मुझे फावड़ी हाथ में मिलेगी, वही एग्रीकल्चर का काम करना पड़ेगा, वही सुबह भैंसों का दूध निकालना पड़ेगा। वो चीज मेरे से इस बिजनेस को दोस्तों करा गई। आप कहे मुझे नहीं पता आपके ड्रीम क्या है, सपने क्या है, आपने इस प्लान को देखा, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, हो सकता है प्राइवेट जॉब में होंगे, हो सकता है आप अच्छे एक रईस घर में होंगे, आपको जॉब की जरूरत ना पड़ रही होगी, आपकी फैमिली में ऑलरेडी पैसे वाले होंगे। हमने उस चीज को देखा है, उस अभाव को देखा है, पैसों के अभाव में मुझे कभी गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल का दर्शन नहीं किया दोस्तों। ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, क्यों? फादर के पास पैसे नहीं थे। हाइट अच्छी थी, फिजिकल अच्छा था, लेकिन आज तक मैं कहीं रेस में ही नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने ट्राई किया, मैं गवर्नमेंट जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं या तो मेरिट में रह जाता था या रिटर्न में रह जाता था। अप्रोच मेरे पास नहीं थी। काम को करते चले गए, पूरे दिन हम प्लान करते थे। प्लान करने के बाद टपुकड़ा, इससे पहले कोई ब्रांच नहीं थी, भिवाड़ी, पूरे दिन वर्क करने के बाद शाम को 6 बजे 7 बजे, जनवरी कितनी ठंड होगी वो शर्मा जी से पूछना। 2 दिन मेरे साथ बाइक पे घूमे थे, 10 दिन जाके जयपुर एडमिट रहे थे। सिर्फ 2 दिन बाइक पे घुमाया था यहाँ पे, 10 दिन जाके जयपुर एडमिट रहे थे। ठंड के सर्दी के बारे में तो शर्मा जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। रात को ब्रांच पे जाते थे, सामान कट्टों में पैक करके बांध के लेके आते थे, अगले दिन उस सामान को डिलीवर करते थे, फिर वर्क करते थे। क्यों? टाइम 90 दिन था। पर डे का एक ही टारगेट था, 10,000 रुपए का धंधा करना पड़े, चाहे 10 लोगों से निकले, चाहे 2 लोगों से निकले, चाहे 50 लोगों से निकले। शाम को सोना जब है बेटे पवन, जब 10,000 रुपए का काम कर लेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है। चैलेंज आए, लोगों ने मना भी किया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कितने लोग मना कर रहे हैं। जो मना कर रहा है हट साइड में, एक ही चीज बोला, ये प्रोडक्ट है, यूज करके देख ले। मैंने आज तक कोई भी प्रोडक्ट का डेमो नहीं किया दोस्तों। 70 से 80-90% बिजनेस जो है एग्रीकल्चर पे मेरा, क्यों? खेती तो हमारे खून में रमी पड़ी, खेती को किस तरह अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन डेमो नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को मैंने ये गारंटी नहीं दी कि आप इस प्रोडक्ट को 30% यूज कर लो, 30 दिन बाद रिटर्न कर देना। मैं उसकी पल्लेदारी में नहीं लगा हुआ हूं। ये प्रोडक्ट है, एक बार यूज कर ले मेरे कहने से, अच्छा लगे तो मुझे याद कर लेना, ना लगे तो वापस उस बनिए के पास चले जाना जहां पहले प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जिस ब्रांड को यूज कर रहे थे, वापस वहां चले जाना। पवन को याद मत करना, लेकिन अच्छा लगे तो पवन के पास आ जाना। प्लान दिखाते चले गए। मैंने आज तक मेरी अपलाइन से एक भी प्लान नहीं किया, कोई प्लान नहीं कराया, ना एसपी बैरल से कराया, ना पीके शर्मा जी से कराया। दोस्तों फर्स्ट दिन से जो मुझे आता था वो बताना शुरू किया, जितनी जानकारी मेरे पास थी उस प्लान को मैंने बताना शुरू किया और लोग ज्वाइनिंग होते चले गए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अपने प्लान की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब तक आपकी अपलाइन प्लान दिखा रहा है, वो बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का है। आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप स्वयं प्लान नहीं दिखा पाओगे। अगर आज भी आपकी अपलाइन आपके साथ जाके प्लान दिखा रही है, तो आपकी अपलाइन ही पैसा कमाएगी, आप पैसे नहीं कमाओगे। पीके शर्मा जी महीने में सिर्फ एक बार आते थे जयपुर से, 1 दिन या 2 दिन के लिए। कुछ लीडरों से मैं उनकी मुलाकात कराता था, एक मीटिंग अटेंड करते थे और सर चले जाते थे। फिर 1 महीने बाद ही नंबर पड़ता था, हो सकता है बीच में 2 महीना 3 महीने का भी गैप। और पिछले लॉकडाउन में 1 साल तक सर आए ही नहीं। एक बार आए थे, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया, उसके बाद सर नहीं आ पाए। दोस्तों चैलेंज आए, इस बिजनेस से मैं फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं, थाईलैंड, पटाया का। कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे, एरोप्लेन नहीं देखा था, सुना जरूर था अगर एरोप्लेन इस तरह उड़ता है, मूवी में देखा था लोग बैठते हैं, लेकिन हम कभी सोच नहीं सकते थे कभी प्लेन में भी बैठ पाएंगे। दोस्तों पासपोर्ट बना और जयपुर जाने तक का खर्चा हमारा था, जयपुर से लेकर थाईलैंड पटाया का सारा वेस्टीज का खर्चा था। मात्र वो सब की संभव हो पाया 11 महीने में। डायरेक्टर चले गए, सिल्वर नहीं गए, हम सीधा गोल्ड गए। 11 महीने में स्टार चले गए। जैसे ही स्टार क्वालिफाई किया, 2 नवंबर को जैसे ही दोस्तों मीटिंग की, फैमिली में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। मदर को खांसी जुकाम हल्का सा हुआ, ऑलरेडी पहले से उनको कैंसर था, लेकिन 4 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही थी। राजस्थान में एक हॉस्पिटल है भगवान महावीर जयपुर में, उससे
और मीटिंग अटेंड करने के बाद शर्मा जी भी आए हुए थे, कुछ लीडरों को मैंने बोला कभी 3-4 दिन के लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रह पाऊंगा, आप अपना आगे संभाल लेना। और दोस्तों जैसे ही मदर को एडमिट कराया जाके, वहां जाने के बाद डॉक्टर ने 3 दिन बाद मुझे बोला, अगर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ओनली फॉर इसकी आप सेवा करो, घर ले जाओ। मैं बोल नहीं, रहेगी ये तो हॉस्पिटल में ही रहेगी, मैं घर इसकी केयर नहीं कर सकता। दोस्तों 28 दिन तक ऑक्सीजन पे रखा, 2 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक ऑक्सीजन पे रखा। और उस महीने का जो पे आउट था दोस्तों, 54,000 रुपए का था। आया है वो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर कोई भी जॉब होती, कोई भी बिजनेस आपका होता, आप 1 महीना उस पे ना जा पा रहे हो, क्या आपको वो पैसा दे रहा होगा? उस महीने का 54,000 रुपए का पे आउट था 28 दिसंबर को। 7 दिन बाद जस्ट हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। उस मदर के सदमे को नहीं सह पाया, यानी कि मैं 2 महीना इस बिजनेस को नहीं देख पाया, कोई मीटिंग अटेंड मैंने नहीं की, लेकिन ये बिजनेस दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा था। आप जॉब में, मुझे नहीं पता, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश 1% आपका बॉडी और माइंड अनफिट हो गया, क्या आपको वो इनकम दे रहा होगा? अगर सवाल दोस्तों ना में आए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस बिजनेस को आपको मना कर पाओगे। आप हो या ना हो, आपकी फैमिली को इनकम आ रही होगी। आपके पास ड्रीम क्या है, सपना क्या है, जो आपकी अपलाइन क्या है वो करते चले जाओ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। 3 लोग आपकी जिंदगी में कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। पहले आपके माँ बाप, वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। आपका गुरु, और तीसरी होती है आपका अपलाइन मेंटर, एक्टिव ग्रोइंग सिस्टम अपलाइन मेंटर। आप सो रहे होंगे, वो रात को भी आपके प्लानिंग कर रहा होगा, उस लीडर को किस लेवल पे लेके आना है, उसका इस मंथ कितने का चेक होगा। यानी आप सो रहे होंगे और आपकी अपलाइन उसकी प्लानिंग कर रहा होगा। चैलेंज आएंगे, करते चले गए दोस्तों। बुक्स, आपकी अपलाइन जो भी विनिंग टीम सिस्टम को अगर जो भी बोला जाए, जो बुक को रिकमेंड किया जाए, डेली उसको 10 से 20 मिनट पढ़ना शुरू करो। मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग फंक्शन को आपको मिस नहीं करना। ओनली इस बिजनेस को 1 साल के लिए आप कर जाओ। ओनली सिर्फ 1 साल के लिए मैं बोल रहा हूं। एक, जितने आप बिजी हो, अगर जॉब में 10 घंटे बिजी हो, 1 घंटा और बिजी हो जाओ। ये सोचो मेरी जॉब 11 घंटे की होगी, ओनली 1 घंटा बिजी हो जाओ। फंक्शन, जो भी आपकी अपलाइन प्रमोट करे फंक्शन, उस फंक्शन को मिक्स मत करो। आपके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको सिस्टम से प्लग करते चले जाओ। पवन के पास दोस्तों कुछ नहीं था, एक जमींदार था। मैं ये बता सकता था कब बीज डलेगा, कब दवाई डलेगी, खेती अच्छे से हो सकती है, ये बता सकता था, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता था नोनी क्या काम करेगी, स्पिरुलिना क्या काम करेगी, गैनोड्रमा क्या काम करेगी। जितनी ज्यादा हो सकता है इस बिजनेस की जानकारी ले, अपलाइन से ले, जहां से आपको जानकारी मिल रही, ज्यादा से ज्यादा अपनी जितनी नॉलेज को बढ़ा पाओगे, आप उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो पाओगे। आपने मेडिकल कर रखे, आपने उस दवा के बारे में नहीं पता, अगर ये दवा किस काम की होगी, तो क्या आपका वो मेडिकल चल पाएगा? आप उस दवा के बारे में जानकारी करो, जितनी ज्यादा हो सकता है। आप एक प्रोडक्ट पे जितना चाहो दोस्तों, उतना बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हो, जितना चाहो। उस प्रोडक्ट की बारीकी में जाओ। एग्रीकल्चर का 70 से क्या 90% जो मेरे ग्रुप का बिजनेस आता है, वो एग्रीकल्चर पे आता है। तीसरी चीज, प्लान आपका खुद का होना चाहिए। सामने कोई भी तोप सिंह बैठा है, पवन जमींदार है, फाइनल का भी एग्जाम नहीं देगा, +2 ही लगा लो। चाहे अब मेरे सामने डॉक्टर बैठा है, टीचर बैठा है, इंजीनियर बैठा है, वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। टीचर है तो वो अच्छे बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र का तो मैं एक्सपर्ट हूं। आप कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता, सामने वाला कुछ भी है, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर डाउट है तो सामने वाला पहले ही भाप जाएगा। अपना पोस्चर टाइट रखना पड़ेगा। आप किसी को देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। बुक्स जितनी ज्यादा दोस्तों पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बुक्स, मीटिंग, फंक्शन अटेंड करोगे, आज जो अगर मैं आपके सामने हूं तो ये इन्हीं तीनों चीजों की देन है। मेरे अपलाइन ने जो भी कहा मैंने वो किया। पूरे दिन मैं वर्क करता था, रात को 10, 11, 12 बजे मैं शर्मा जी को रिपोर्ट देता था, और पीके शर्मा जी जब तक ये सोते नहीं थे, अगर पवन जब फील्ड में से फ्री होगा तो कॉल तो आएगा। आप अपनी अपलाइन मेंटर को रिपोर्ट देनी शुरू करो पर डे। सर मैं आज ये जा रहा हूं, ये मेरा काम था, ये हुआ, ये रिजल्ट आया, कल मुझे क्या करना है।
अब आपकी सिरदर्दी नहीं, आपकी अपलाइन की सिरदर्दी हो। 22 दिन में डायरेक्टर ब्रेक हुआ है दोस्तों, तो पवन ने नहीं किया, पीके शर्मा जी उसको वहां से हैंडल कर रहे थे 200 किलोमीटर दूर बैठ के। मुझे जो दिशा निर्देश मिलते थे रात को, मैं लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं करता था। उन्होंने कहा रात है तो मैंने मान लिया रात है, उन्होंने कहा दिन है तो मैंने मान लिया। मैंने ये पलट के आज तक नहीं कहा, 3 साल हो गए इस बिजनेस में, अक्सर ये तो नहीं हो सकता। मेरे मुंह से आज तक ना नहीं निकला है। आज जिस गांव से मैं बिलोंग कर रहा हूं, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी मैं 7-8 किलोमीटर दूर आके एक दोस्त के घर पे इस मीटिंग को ले रहा हूं। आज थोड़ा सा कोई चैलेंज था पारिवारिक, मैं रामतार जी और जय किशन जी को बोला भी था, सर मेरा आज गला बहुत अच्छा है, चेहरे पे भी मेरा सोजन है, मैं इस मीटिंग को नहीं ले पाऊंगा। पर उन्होंने कहा पवन जी आपको तो तुझे आना 10 मिनट है, पर आना पड़ेगा। बोलो ओके, जैसा भी है मैं आपके सामने आऊंगा। आपके पास चैलेंज मायने नहीं रखता दोस्तों। आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो चैलेंज छोटा होगा। अगर आपके पास चैलेंज बड़ा है तो आपका ड्रीम छोटा है। जिस दिन आपका ड्रीम बड़ा हो जाएगा, आपके पास कोई चैलेंज मायने नहीं रखता। पवन को भूख थी, पवन को 10,000 रुपए महीने का आने चाहिए। 10 नहीं, 1000 नहीं आए तो सुबह 4 बजे उठ के बेटा दूध निकालना ही पड़ेगा, गोबर डालना ही पड़ेगा पशुओं का, उनको नहर तो डालना ही पड़ेगा, खेत में ज्वार तो काटनी पड़ेगी। आज 200, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कभी विदेश नहीं सोच सकते थे। अब आने वाले टाइम में बच्चे बहुत जल्द से लोगों को लगा की तैयारी हो चुकी है। आज टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट बहुत से लोग हैं। पवन तो 8-10 क्लास पास है दोस्तों। सिर्फ जो मेरी अपलाइन ने कहा, जो सिस्टम ने कहा, वो काम मैं करता चला गया। आज नेटवर्क की व्यवस्था गांव में नहीं है। आपको अगर मीटिंग अटेंड करनी है, कहीं गांव से बाहर जाना पड़ेगा, कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है। आप लोग सिटी में हो, थैंक्स करो, अच्छी फैमिली से हो, थैंक्स करो परमात्मा का। लेकिन दोस्तों रास्ता निकाला जा सकता है। एक बुक में मैंने पढ़ा था, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा पाप है। तो उस मालिक के हाथ में था, कहां से दे दिया जन्म, लेकिन जिंदगी जीना तो आपके हाथ में है। पॉजिटिव एटीट्यूड वो आपको रखना पड़ेगा। आप सुबह उठते हो, पूरे दिन रो रहे हो, झींक रहे हो, रिजल्ट सामने रोता झींकता ही आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है, बोलो रोता जाए मरे की खबर लेकर। आप सुबह से शाम तक कह रहे हो मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं किसको दिखाऊं, कोई मानता नहीं है। बेटा सामने वही रिजल्ट आना जो आप पूरे दिन आपके अंदर चल रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। थैंक्स करो सुबह उठते हैं अपने परमात्मा का। जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वायुगुरु को मानते हो, जिसको मानते हो उसको थैंक्स करो। अपने पेरेंट्स को थैंक्स करो, अपनी अप्लायंस को थैंक्स करो। और उसके बाद जिस भी काम पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, धंधे पे जा रहे हो, उस मालिक को याद करके निकल जाओ दोस्तों। अपने लिए मांगोगे स्वार्थी रहोगे, अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए मांग के जाओ। जिसके घर में जा रहा हूं मालिक उसको सद्बुद्धि देना, अब उसकी समझ में ये कारोबार आए और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उसको ये समझा सकूं। बाकी काम उसको ऊपर छोड़ दो। बंदे की बंदा मेहनत रख सकता है, वो मालिक नहीं रखेगा। आपने 2, 4, 5 लोगों को प्लान किया, उन्होंने मना कर दिया, आप घर में लटका के आगे। अब अपलाइन को कॉल कर रहे हो, अपलाइन भी भसोट। पूरे दिन अपलाइन कोई कबाड़ा नहीं है, कचरे का डिब्बा नहीं है। पूरे दिन नेगेटिव 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 डालोगे तो अपलाइन भी ये सोच लेगा यार क्या बात करूं इससे, वही नेगेटिव देगा। कोई भी है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, उसको अंदर से मेट लो। आप सामने वाला आपसे मिले तो उसको ये लगना चाहिए कि इस इंसान से मेरी दोबारा मुलाकात हो। मुरझाया हुआ चेहरा कोई चैलेंज आपके मायने नहीं रखता। आपकी फैमिली चैलेंज है, जॉब के चैलेंज है, कुछ भी चैलेंज है, गेट से बाहर निकलते हो, चेहरे पे दोस्तों मुस्कान होनी चाहिए। वो गेट के अंदर रह जाना चाहिए, आपके घर में क्या चल रहा था, आपकी जॉब में क्या चल रहा था, सामने वाले को महसूस नहीं करता है। टाइम है रामतार जी मेरे पास अभी? हाँ बिल्कुल सर, अभी है 1 आध मिनट और। 1 मिनट और लूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों ये काम लगातार लगातार करते चले गए, आज आपके सामने है। मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने प्लान दिखाया है। जितने ज्यादा हो सकता है मैंने लोगों को प्लान दिखाया है। मैंने अपना पोस्चर को टाइट रखा है। मैं किसी को ये नहीं कर, सामने वाले को महसूस होने नहीं देता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं और मैं जमींदार हूं। मैं जब गेट से बाहर निकलता हूं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं कि आप कितने कमाते हो। सामने वाला नहीं पूछ सकता आप कितने कमाते हो। मैंने +2 तक कभी पैंट शर्ट अपनी जिंदगी में दबाया नहीं, शर्म आती थी, कभी प्रेस नहीं किया। पीछाने वो बैठते ना, स्प्रिंग बन जाती है शर्ट में। और आज मैं बगैर गेट से पहले पैंट शर्ट प्रेस है नहीं है तो निकलता नहीं हूं।
कभी जिंदगी में जींस को नहीं पहना, पैंट शर्ट पहनी तो 200-400 रुपए लेगी, अभी 1500 रुपए की लियोन की शर्ट खरीदी, कपड़ा खरीदा दोस्तों। ये बदौलत इस बिजनेस है। मदर के 10-12 लाख रुपए लगे दोस्तों, इस बदौलत अभी थोड़ा सा पीछे के खड्डे नहीं भरे। नहीं, विनिंग टीम और वेस्टीज तो 1.5 साल से कार फंड दे रही है, लेकिन उस कार फंड को मैं उस खड्डे भरने के लिए निकाल चुका हूं 2 बार। पिछले लॉकडाउन में 1 लाख रुपए निकाले थे, अभी फिर 3 दिन पहले मैंने मेल डाला है। मैंने बैरल सर को बोला है सर अभी मैं गाड़ी नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू सर, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। अभी पवन सर आपको तो बहुत कुछ सुनना है आपका, क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमा है हमारे पास में। सर अभी ये टेलर है। हाँ, अभी तो टेलर है। देखिए दोस्तों, जी सर जी। मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पवन सर उस जगह से आते हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। अगर मोबाइल से किसी से बात करनी हो तो छत पे जाके बात करनी पड़ती है, नेट चलाने की तो बात ही खत्म हो गई। अगर ये सीपीबी अटेंड करते हैं तो सुबह भूपेंद्र जी। ये सर क्या कह रहे? भूपेंद्र जी घर पे आए हुए हैं, 2 नाइट स्टे की हुई है। गोविंद जी सिवाड़ से घर पे आए हुए हैं, 2 नाइट स्टे किए हुए, वो बता सकते हैं मेरे बारे में अच्छे से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस जगह से निकले हुए शख्स ने इतना बड़ा काम कर लिया दोस्तों। तो आप और हमारी लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल है। जितने भी पैनलिस्ट अभी मुझे दिख रहे हैं, शक्ल सबकी दिख रही है मुझे, वो मुस्कुरा भी रहे हैं उनकी स्टोरी सुन करके। है राजू सर हैं, विक्रम सर हैं, मंदिरा मैम दिखाई दे रही है मुझे, पप्पी के सर हैं, विष्णुदूत रॉय साहब हैं। तो ये सब जो लोग हैं दोस्तों, ये सब लोगों की स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ पेन है। और देखो, अगर किसी आदमी के पीछे पेन नहीं होगा ना, तो बड़ा काम नहीं कर पाएगा कभी भी। तो थैंक यू सो मच पवन सर, अभी आपने इतना टेलर दिखाया उसके लिए थैंक यू। हम आपको पूरी पिक्चर दिखाने का भी मौका देंगे। तो आगे स्पीकर को हम बुलाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो जेंट्स का काम है, जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज तो कैसे कर पाएंगी इसको। देखिए, मेरे गले पे मत जाना, मेरा गला भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कैसे होस्टिंग कर रहा हूँ मेरा जी जानता है इस वक्त। ठीक है, मेरी आवाज अगर सही नहीं आ रही हो तो टेंशन मत लेना, आवाज ऐसी है नहीं मेरी। ठीक है, तो अब मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा आपके सामने। वो स्पीकर ऐसी हैं कि सिंपल हाउसवाइफ, गांव से निकली हुई, और आज जयपुर जैसी जगह उन्होंने अपना खुद का घर बनाया। और मतलब वेस्टीज से हाउस फंड ले चुकी हैं, ट्रेवल फंड ले चुकी हैं, कार फंड ले चुकी हैं, सारे फंड वो अचीव कर चुकी हैं। और एक सिंपल हाउसवाइफ होकर के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउसवाइफ बन चुकी हैं, और एक एंटरप्रेन्योरशिप बन चुकी हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा एक बहुत ही डायनेमिक लेडी। हेल्प मी वेलकम मैम लता शर्मा, कम ऑन द स्टेज। यस लता मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, एक बार मुझे बताइए भैया, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस, आवाज तो क्लियर है ना? मेरी आवाज तो कम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नहीं, ठीक है। यस, तो सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया, ऐसी सोच रखी मेरे अंदर, ऐसे मुझे एक संस्कार दिए जो कि मुझे एक अच्छा इंसान बना खड़ा किया। और बाद में थैंक्स करना चाहूंगी मैं मेरे अपलाइन को, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। हकीकत में ये बिजनेस क्या मुझे मेरी जिंदगी दी। और अभी जो 10-15 मिनट में आपसे बात करूंगी, एक हाउसवाइफ से और बिजनेसमैन कैसे बनी, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज मुझे ध्यान रही हमेशा कि मेरा सपना क्या है। हमेशा हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारा सपना क्या है और किसके लिए हमें आए हैं। इसमें हर चैलेंज तुम्हें पार करने पे आराम से आसानी होगी, उसमें मजबूती ऐसी आएगी कि आपको कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं लगेगा कि इस चैलेंज से आपको कोई परेशानी आ रही है। हर चैलेंज आसान हो जाएंगे, हर दिक्कतें ऐसी लगने लगेंगी कि बस ये तो नॉर्मल है, जैसे घरेलू काम में आती हैं हाउसवाइफ को कि ये काम करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे ही ये सारी दिक्कतें आपको वही दिक्कत लगेंगी, ऐसी बड़ी नहीं लगेंगी। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारा ऐसा टाइम देखा है जिसमें
अपने आप को मैंने उस जगह पे भी ढाला है जिसमें कोई का भी साथ नहीं, अकेली खड़ी रह गई। लेकिन एक इंसान साथ रहा हमेशा, जो मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने मेरे साथ कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बस उसी के साथ साथ अभी पवन जी बता रहे थे, मैं किसान का बेटा है वो, और उस हिसाब से उसने एक गरीब परिवार से होके भी एक बिजनेस कर लिया। मैं कहती हूँ एक अमीर परिवार की एक बेटी और बहू होके भी मैं इस बिजनेस में, फिर भी मुझे कठिनाई आई थी। पैसा इसमें मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है इंसान की सोच कैसी है, वो किस हिसाब से अपने परिवार को ढालता है और कैसे हमें सपोर्ट करता है। ये चीज मायने रखती है, पैसा मायने नहीं रखता। मुझे पैसा ही पैसा नहीं चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं अपना एक नाम चाहिए था, जिस नाम के लिए मुझे लगता था कि कहाँ से किस तरीके से मिल सकता है मुझे। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आई थी अपनी हेल्थ को लेकर। हेल्थ चैलेंज इतना बढ़ गया था जिसके चलते हुए मुझे मेरे परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। इतना हेल्थ चैलेंज, और लगभग कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनको पता भी है, मुझे अस्थमा था, और अस्थमा भी इस हद तक आ गया था, मैं बेड रेस्ट पे आ गई थी। टोटली 1 साल तक मैं बेड रेस्ट रही थी। आप सोच सकते हो छोटे छोटे 2 बच्चे और बेड रेस्ट की एक लाइफ कैसे कोई कितना निभा सकता है। आप अच्छे से समझ सकती हैं जो भी लेडीज हैं यहाँ पे, कि एक हाउस वाइफ को दौरानी जिठानियों के बीच में रह के और साल भर बेड रेस्ट, 2 बच्चों को भी संभाले और उसको भी संभालें, कोई कितना संभालेगा। ये लाइफ मेरी चल रही थी। तो उस लाइफ के चलते हुए मैंने भैया को कॉल किया, पीके भैया को। मैंने, भैया मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने जा रही है, या तो मुझे ऐसा कुछ दो मेरे लिए, क्योंकि भैया शुरू से मेरे टच में रहते थे। मैं अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा इनसे टच में रही हूँ शुरू से। तो इसलिए मैंने इनसे कहा, मैंने भैया मेरी लाइफ ऐसी हो गई है बिल्कुल, या तो भगवान की कोई ऐसी कुछ आता हो कोई दवाई तो मुझे खत्म करने के कुछ रास्ते बताओ, या फिर ऐसा कुछ हो जो मैं जिंदा हो सकूं। लेकिन ये लाइफ मुझे अब जीने में बिल्कुल भी जिंदगी ऐसे लगने लगी है जैसे कि जिंदा नहीं हूँ, मुर्दा हूँ। मुर्दा को भी थोड़ा सा प्यार मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें होती है ना अपनों की, वो बातें इतनी ज्यादा इंसान को घायल कर जाती हैं, बहुत ज्यादा। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट भी हालांकि दिला रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन गाँव के अंदर कितना फैसिलिटी होती है वो आप लोग सब समझ सकते हैं। तो भैया ने मुझे यहाँ जयपुर में रूम दिलाया, और रूम दिला के मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई खाने कमाने के लिए नहीं, सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा जी घबराता था, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता था वहाँ। रूम दिलाया, रूम में मैं रहने लगी और ट्रीटमेंट मेरा चलने लग गया। मुझे ऐसे ही चलते हुए 1 साल हो गई यहाँ पे जयपुर में आए, और 1 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। हस्बैंड बेचारे जॉब करने लग गए थे प्राइवेट, अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था उन्होंने, जो अच्छी जॉब करते थे उसको भी छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। भैया अपने साथ ही दूध की उसमें लगा लिया था। तो इस तरीके से हमारी लाइफ चल रही थी। इसको चलते हुए ऐसे ही चलती जा रही। भैया ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, वो उनकी जर्नी है, उसको मैं नहीं जाऊंगी। भैया ने वेस्टीज को ज्वाइन किया और इन्होंने कहा कि लता मैं कुछ 2-3 प्रोडक्ट लाया हूँ और ये ऐसे हैं कि आप यहाँ के भी। मैं थोड़ी सी ये परेशान थी कि इतने दिन हो गए मुझे दवाई खाते खाते, लेकिन मेरे आराम नहीं मिला है। तब इन्होंने मुझे लाके 2-3 प्रोडक्ट दिए थे। तब तक तो उनके लेवल भी हटा के दिए थे, क्योंकि पहले, इससे पहले भी हम लोग कुछ कर चुके थे पहले अलग कंपनी में, लेकिन उसमें भी हम थोड़ा सा नहीं हो पाए थे। मतलब कहने का मतलब ये है हम वहां भी माइनस में आ गए थे। लेकिन इसलिए मुझे विश्वास नहीं था ऐसी कोई कंपनी पे कि हम कहीं सक्सेस हो सकते हैं, और फिर शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तो भैया बोले थे कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं ऐसे हैं, इनमें धीमा, वो कहते हैं ना कि स्लो पॉइजन, ये खा लो धीरे धीरे, आप बढ़िया रहोगे। क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ और तुझे दुख पाती हुई देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तू बहुत परेशान है, कोई बात नहीं, जिंदगी अब वैसे नहीं तो आगे बजाय तो तू खत्म हो जाए, वही ठीक है। ऐसे करके बोल के मेरे को विश्वास दिला दिया ये स्लो पॉइजन है, तू खाए से सही हो, मतलब मर जाएगी। तो मैंने वो रेगुलर बड़े प्यार से खाने लगी। मैंने, भैया ने बताई थी, एक एक कैप्सूल में 4-4 खा जाती थी एक एक टाइम में। ये कंडीशन थी मेरी खाने की, क्योंकि मुझे तो खत्म होना है, मुझे जीना ही नहीं है। इस चक्कर में मैं ज्यादा कैप्सूल खाती थी, और मुझे तो ऐसा लगने लग गया था जैसे मैं दवाइयाँ खाती थी और अपनी जो दवाइयाँ चल रही थी वो भी बंद करने लग गई। मैं 2-2, 3-3, जैसे मैं 3 टाइम लेती थी तो 2 टाइम लेना चालू कर दिया। इस तरीके से जैसे जैसे मैं दवाई खाती गई और मेरी जो डॉक्टर वाली दवाइयाँ थी वो कम होती चली गई। मैं, तू तो कह रहा था कि ये तो कुछ होगा, मुझे तो कुछ असर नहीं, इससे तो और मैं अच्छी हो रही हूँ।
कि नहीं नहीं अभी तू और खा, ये अभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू ठीक हो रही है लेकिन एकदम से ही खत्म हो जाएगी, फिर मैंने चल ठीक है और खाने लगी, ज्यादा खाने लगी। ऐसे करते करते तीसरे महीना जब मुझे 3 महीना कंप्लीट हो गए, मैंने ठीक है तू झूठ बोल रहा है, कोई दवाई है ये तो तू इसका लेवल वेवल कुछ है नहीं, मैं जो इसमें समझ पाऊँ कुछ भी। एक बार मेरी जांच तो करा, तो मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, मैं आराम से चलने फिरने लगी, घूमने लगी, बच्चों का घर का भी मतलब काम करने लग गई, मुझे आराम मिल रहा है, इसमें कुछ तो है। तो ये फिर मुझे जांच करा के ले गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला था इसके जो अस्थमा के सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स तो पता नहीं कहाँ गए, ये तो एकदम स्वस्थ है, सही है, आपको दिक्कत ही नहीं है, ऐसा क्या खिलाया था तुमने? वो सारी परेशानी नहीं है जो इसके दिक्कत थी। डॉक्टर हर बार ये कहता था कि अगर इनको जिंदा रखना है तो ट्रीटमेंट खाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें हेल्थ के लिए आए थे, ज्यादा लंबी नहीं जाऊंगी। और हेल्थ के चलते चलते जब फिर इसने मुझे बताया था कि लता ये वेस्टीज कंपनी है, उसके ये प्रोडक्ट हैं और मैंने ज्वाइन कर लिया है और तेरी भी मैंने आईडी डाल दी है, मुझे 3 महीने बाद पता चला कि मेरी आईडी डल चुकी है इसमें, क्योंकि मेरी ही आईडी से उठाता था और मुझे ही प्रोडक्ट खिलाता था। ये कंडीशन थी इसकी कि तेरी भी आईडी डाल दी गई है, तू भी इसमें उस टाइम तो मैं समथिंग 8% या कुछ ऐसे थी, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है इतना। तो इस तरीके से मुझे 3 महीने बाद पता चला, फिर थोड़ा सा इसने गहराई से समझाया, मैं तू फिर लग गया कंपनियों के चक्कर में, तो अगर ये कंपनियां करता है तो तू तेरे घर रहे, तू मेरे घर तो आना मत, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बैठ जा चुके, क्योंकि परिवार वालों की जो गुस्सा नाराजगी थी कहीं ना कहीं वो भी थी हमारे साथ। इसने कहा कि तू गौर से सुन और समझ, ये मुझे ले गया बारल सर के सामने बैठा दिया, क्या आप इसको आप समझा सकते हो, क्योंकि अब मेरे समझाने से समझ में इसके नहीं आ रहा है। बारल सर ने बताया कि बेटा देख पहले क्या था अब क्या था, तू गौर से एक बार प्लान तो समझ ले, अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू करना, तुझे अच्छा नहीं लगता है तो हम जबरदस्ती तुझसे नहीं करेंगे। उनने जो इसमें और उस कंपनी में जो भिन्नता थी वो सारी समझाई, समझ में आई। उस दिन मैं डिसीजन लेके आई थी कि सर हाँ मैं काम करके एक बार तो देखती हूँ, लेकिन उस टाइम भी मेरे ऐसा नहीं था कि मैं इसमें से कोई इतनी बड़ी अर्निंग कर लूंगी जो मैं आज कर रही हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं था कि इतना हो सकता है, मेरे अंदर विश्वास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ भैया की और भारत सर की सिर्फ और सिर्फ बात रखने के लिए मैंने काम चालू किया, नहीं ठीक है कर लेंगे कुछ लोगों से बात इस तरीके से। जैसे मैंने और 2 महीने काम किया, मैं डायरेक्टर चले गई थी, उस दिन मेरा डायरेक्टर का ही चेक 21,000 रुपये आया था। तो मुझे लगा कि हकीकत में ये बिजनेस बहुत बड़ा है और इसमें मैं कर सकती हूँ। मैंने मात्र 3 साल किया था पहली कंपनी में, नाम नहीं लूंगी, तो उसमें मेरा 21 रुपए का चेक नहीं आया था, या 21,000 का चेक आया है। हकीकत में बिजनेस तो है बहुत बड़ा। उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। परिवार वालों ने खूब बीच में बोला था कि हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती हैं, तो सर बैंक मैनेजर है, तो उन्होंने बोला कि तुझे कितना पैसा चाहिए, हमारे घर में बहू बाहर नहीं जाती काम करने के लिए, मैं पैसा कौन दे सकता है मुझे, कि मैं दे सकता हूँ, कितना चाहिए तुझे, 1 लाख रुपए मंथली दूंगा तुझे, तो जितना चाहे खर्च कर, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं आज पैसा तुम मुझे दे दोगे, लेकिन एक चीज थी जो आपने भी देखी थी, उस टाइम कोई नहीं दिया था मुझे कुछ। मेरी हेल्प किसने दी? वेस्टीज ने। आपने नहीं दी, किसी ने भी। आप भी वो लोग थे जिन्होंने, मानती हूँ कि ऐसे मुझसे आमने सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं सबका जी भर गया था मुझसे जब 1 साल में बेड रेस्ट थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मेरे साथ नहीं था और जाने अनजाने वेस्टीज ने वो साथ दिया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो अब मुझे काम करना है, इसमें बहुत अपनी शिद्दत से करना है। उस दिन से काम करने लगी, चलती रही आगे, चैलेंज आते रहे। खूब कहा मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे खुद की इनकम चाहिए, ना कि मुझे आपकी इनकम पे जिंदा रहना है या किसी की पे रहना है, क्योंकि मुझे अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाने के लिए मिली है, तो मुझे करके दिखाना है। लाइफ में आगे बढ़ती रही इसी तरीके से। हकीकत बता दो, उस दिन मेरा एक सपना जागा था, जिस दिन मेरा चेक आया था कि हाँ हकीकत में मैं इससे मेरे सपने पूरे कर सकती हूँ, क्योंकि सपने में हकीकत में बहुत बड़े देखती थी और गांव की लड़की थी, लेकिन दिल्ली रही 8-10 साल, तो एक सपना पैदा हुआ हमारे के शहर में कि गांव के तो गांव जैसी ही सोच में रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना उनको सपने हकीकत में पता चलता है कि गांव से बाहर क्या क्या दुनिया है। वो दुनिया पता चली कि ऐसी भी एक जिंदगी होती है, ऐसी भी लाइफ होती है एंजॉय वाली। तो वो सारी चीज समझ में आई जब मुझे
पता चला कि हकीकत में अब वो लाइफ मिल सकती है जिसकी मैं कल्पना करती थी। तो वो मैं चलती रही, बढ़ती रही आगे। और हकीकत बता दूं, मैं इतना कह सकती हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ मुझे सुन रही हैं, परिवार के चैलेंज आएंगे, परिवार के चैलेंज आएंगे। सबसे पहले सबसे मेन बात यह है, और सबसे मोस्ट, अगर इस बात को समझें, अगर अनमैरिड हैं तो माता पिता को साथ रह के उनको सारी चीजें बता के समझा के आप बिजनेस कर सकती हैं। बिजनेस बहुत बड़ा है, साथ रखो। कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं हमें बाहर जाना है, तो कहीं ऐसा कि हम अकेले नहीं जा सकते, मैं अपने पेरेंट्स को साथ रख सकती हूँ। और जो मैरिज है तो वो अपने हस्बैंड के साथ में कर सकती हैं, और बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं तो अकेली कर रही हूँ। आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा कहीं भी मेरे हस्बैंड को कहीं भी 5 मिनट की झलक भी नहीं दिखाई होगी किसी भी स्टेज पे, और नहीं वो कहीं जाते हैं। मैंने अकेले ये बिजनेस खड़ा किया, मुझे क्या चैलेंज नहीं आए होंगे। मैं ये कहती हूँ कि जहां तक अगर हो सकता है तो साथ मिलके करें, 1 और 1 11 हो जाते हैं, और उस काम करने में मजा ही अलग आता है। फैमिली बिजनेस बन जाता है जब उसमें मजा बहुत अच्छा आता है। और मेरे सामने बैठे हैं विक्रम जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। हकीकत में वो बिजनेस नहीं, एक मजा ऐसा हो जाता है कि जैसे एक आप खुद खेल खेल में बिजनेस हो जाता है। जैसे कि पिकनिक में जाता है ना परिवार, खेलते खेलते और ऐसा टाइम पास हो जाता है, पता नहीं चलता। हकीकत में एक खेल खेल बिजनेस हो जाता है, और वो बिजनेस इतना बड़ा बन जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारी लाइफ में कुछ देख रहे हैं वो मिलने में कोई मुश्किलें नहीं आती हमें। मानती हूँ कठिनाई आती है, लेकिन मैं अकेली थी तो मेरे साथ में मेरा भैया है, भैया की हेल्प से मैं आज तक यहाँ तक बढ़ के आ रही हूँ, चल रही हूँ। मुझे मुश्किलें इसलिए नहीं आई। मानती हूँ फील्ड में अकेली लेडीज को बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, अकेली को चलना भी आज के समय पर बहुत ही कठिन काम है। लेकिन एक बात को समझ लें, ये वेस्टीज है और एक विनिंग टीम है। यहाँ अकेली लेडीज की भी सपोर्ट में हजारों भाई खड़े हैं, वो भाई साथ देते हैं हमारा। ये विश्वास मैं आपको दिला सकती हूँ। आज ये समझ लीजिए कि विनिंग टीम में आज ऐसा नहीं है कि मेरा एक इंडिया के अंदर बिजनेस है, आगे 5 देशों में बिजनेस चल रहा है मेरा। पूरी इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा बिजनेस नहीं है। क्या लता जाती है वहां पे? नहीं, लता मानी जाती है, लेकिन माँ कौन संभाल रहा है बिजनेस? विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जो भी हमें संभाल रहा है, सबसे ज्यादा हमें सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास ही वहीं से मिलता है। जो ये प्रेरणा आज मेरे अंदर बोल रही है, ये सब माँ से मिली हुई है। मैं 4 लोगों के सामने बोलने में भी जवान साथ नहीं देती थी मेरा, आज यहाँ लाखों लोगों के सामने बोल लेती हूँ। ये कहाँ से मिली है ताकत? विनिंग टीम से। ये सारी चीजें एक एक शब्द जो सीखा है वहीं से सीखा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर का जो विश्वास है ना, उसको कभी टूटने मत देना, किसी भी चैलेंज में मत टूटने देना। यही है हमें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है, एक विश्वास। हर लड़की को, हर लेडीज को एक विश्वास ही तो है जो हमें आगे बढ़ाता है। और अपनी जिंदगी को ऐसे कभी मत समझो कि एक हाउस वाइफ है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे कुछ कर नहीं सकते। एक अपनी 4 दीवारी की जिंदगी को जिंदगी मत समझो। इस लाइफ को छोड़ो और आगे बढ़ो। मानती हूँ ये सारी चीजें जो भी हैं हमारे साथ, ये जब तक हम जिंदे हैं जब तक रहेंगी। घर संभालना एक हमारा पहला कर्तव्य है, उसको भी संभालना है हमें और आगे भी बढ़ना है। आज बच्चे और घर को संभालते हुए ही मैं आगे बढ़ी हूँ। जयपुर जैसे शहर में एक हाउस वाइफ, जो भी ऐसी हाउस वाइफ जो बिल्कुल आधा मुर्दा उठा के लाए उसे गांव से, आके घर बस आके बैठेगी, कहीं लगता था कि किसी को सपने में भी नहीं लगता था मुझे तो, जिसने ये नहीं सोचा हो कि बाहर जाके, मुझे तो लगता ही नहीं था कि आज मुझे इस कंडीशन में ले जा रहा है, मैं जिंदा भी लौटूंगी यहाँ से। ऐसे सोचती थी कि बस साल 6 महीना जो भी है, लेकिन जो बच्चों के भाग से जी सकती हूँ जितनी जी के, और मुझे आना तो माथे लौट के, शायद मुर्दा लौट के आऊंगी। लेकिन थैंक्स करती हूँ इस बात में मेरे भाई का, जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया, जो शायद आज कोई सगा भाई भी होता वो इतनी सपोर्ट नहीं करता मेरी। कहते हैं लोग कि भाई अपलाइन साथ नहीं देती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरा तो भाई है, लेकिन हर किसी बहन के ऊपर कोई भाई कोई बहन जुड़ी हुई है। अपलाइन आती है वो उसी तरह से करती है जो कि अपने सगे रिश्ते खून नहीं काम आता, जहां वो काम आते हैं। मैंने ये देखा है कि वारल सर को मैं कितना जानती थी,
बस देखा था 1-2 मीटिंगों में, बहुत दूर से, बहुत पीछे बैठे हुए देखा था लाखों लोगों की भीड़ में। आज कोई भी बात होती है कि छोटी बहन की तरह मेरी हेल्प करते हैं। यही हेल्प हमारे यहाँ हर कोई अपलाइन और हर कोई डाउनलाइन है, यही हेल्प हो रही है सबकी। आज आप देखते होंगे शायद तो मुझे बहुत कम मीटिंगों में देखते होंगे, बहुत कम मीटिंगों में, लेकिन मैं फायदा उठाती हूँ बहुत जबरदस्त। ये मैं बताती हूँ, स्वार्थी हूँ मैं। कर रहे विक्रम जी मीटिंग कर रहे हैं, इधर को राम अवतार जी कर रहे हैं, सुमित जी कर रहे हैं, मेरा काम तो हो रहा है क्योंकि मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं ना। इस बात को देखो, समझो, कोई तो काम कर रहा है ना। आप देख रहे होंगे हर मीटिंग में मेरे 10-20 लोग मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे, कोई भी मीटिंग हो, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, ये सिस्टम काम कर रहा है। आज मेरा सगा भाई का यहाँ पे कोई काम करने आ रहा है मेरे लिए, मेरी हेल्प करने आ रहा है। एक जो मेरे मुंह के बोले भाई हैं, जो हकीकत में जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, सब जाने अनजाने कोई भी अपनी मेरी हेल्प करे जा रहा है। अपने आप को ऐसे ही समझ लें, ये जितनी भी टीम है ना, विनिंग टीम, ये सब हमारी हेल्प के लिए है, सब हमारी हेल्प करती है। कहीं भी देख लो, यहीं से नहीं, बाहर भी, कहीं भी हमारे किसी भी लीडर की मीटिंग हो रही है, उसकी लिंक डाल दो अपनी, उस जगह पे कोई भी रहने वाले हैं वो उस मीटिंग में आ जाते हैं और उनकी हेल्प हो गई ना आपके लिए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, सबसे मेन बात ये है, छोटी छोटी बेसिक है, उन पे ध्यान रखो। मेन पॉइंट निकल के आता है हमारे बेसिक पैसे। और अब तो कंपनी ने इतने बढ़िया हमें फंडे दे दिए, इनमें हमें कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई नया बंदा आ रहा है ना, उसको ये 10 वाला जो प्लान दिया है, 6 वाला, इस प्लान को दे दो, टारगेट दे दो ना लोगों को, महीने की स्टार्टिंग है, नया कोई बंदा है तो 6 लोगों वाली उसको दे दो, 6 ज्वाइन करा दो, फिर 3 करा दो, फिर अगले तीसरे महीने मेंटेन करा दो सबको। आराम से नेटवर्क बन के खड़ा हो रहा है, अगले आदमी को 10,000 रुपए मिल गए, उससे वो खुश है आते ही। और थोड़ा सा डायरेक्टर है तो उनके लिए कितना बढ़िया प्लान दे दिया, सिल्वर डायरेक्टर के लिए और बढ़िया दे दिया। हम इस चीज से खुश हैं कि हमारी जो डेप्थ में है, डेप्थ में पैसा आएगा तो हमारे लोग खुश रहेंगे। कितने ज्यादा, मतलब अब एक चीज सोच के देखो, हमारे डायरेक्टरों को पैसा आएगा, जो सबसे ज्यादा हमारे डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर काम करते हैं, इनके लिए पैसा आएगा तो हमारे लिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। हमें इनकी हेल्प करनी है, हमें हकीकत में समझना है, हमारे बेसिक पे हमें सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रहना चाहिए, बेसिक पे। और हकीकत बात ये आती है, कंपनी ने तो आज दिया है, विनिंग टीम ने तो हमें पहले से दे रखा है, कोर, गो गेटर, और क्या नया है, ये वही है, सब समझने की जरूरत है बस, काम बहुत बड़ा हो जाएगा। हकीकत बात यह है कि दिल से काम करो, कहीं भी रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है, अगर तुम्हारा डिसीजन मजबूत है तो। मुझे ज्यादा कहना समझना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता है कि मैंने वेस्टीज से अपने परिवार में सबसे ज्यादा अर्निंग कर रही हूँ। मुझे ज्यादा सिखाना नहीं आता लोगों को, लेकिन इतना जरूर है कि मैं कुछ आप जैसे भाइयों से सीख लेती हूँ और मेरे लोगों को आपके साथ इन्वॉल्व कर देती हूँ, और उसी से मुझे आज अच्छी अर्निंग हो रही है। मेरी फैमिली में कोई नहीं कमाता मेरी बराबर। मैं इतना जरूर समझ पाई हूँ इसमें कि खुद पे कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन हमारी हेल्प वाले इतने हेल्प करते हैं, तुम्हें सारी चीज वो मिल जाएगी जिसके लिए आप बने हो। इस चीज पे ध्यान दे लो बस। आज मुझे सोचना नहीं पड़ता मुझे खर्चा कितना करना है, कितना नहीं करना। 7 तरीके की इनकम ले रही हूँ यहाँ बैठ के मैं। आज सोच के देखो, एक हाउसवाइफ, जो भी ऐसी हाउसवाइफ जिसको कुछ आता ही नहीं था, किसान की बेटी, आज 7 तरह की इनकम ले रही है, जिस फैमिली में कोई नहीं ले रहा उसकी में। मेरे 4 देवर जेठ है, 4 देवर जेठन में थे, अभी मेरी बराबर लेडीजों की तो बहुत दूर की बात है, जेंट्स नहीं ले रहे मेरी बराबर इनकम। वो लोग ये कहते थे कि ये जा तो रही है यहाँ से, लेकिन पहले तो बीमारी की बोलते थे। जिस दिन मैं काम करने लगे थे, पता नहीं क्या काम कर रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, फालतू की भागा दौड़ी है, पहले भी करी थी, बस बर्बाद होके बैठ जाएगी। लेकिन और मजा आया काम करने में। और थोड़ा सा अंदर से, जब भीतर से ये लगता है ना कि मुझे कोई ये कह रहा है तो मुझे करके ही दिखाना है। सोच लीजिए पेट्रोल का काम करते हैं ये लोग अपने,
हकीकत बताऊं, राज की बात, कि जो हमारे होते हैं ना, हमारे अपने, वो हमें जाने अनजाने बहुत बड़ी मदद कर देते हैं, जाने अनजाने बहुत बड़ी मदद कर देते हैं, जिस मदद के वो कहते तो अपनी भड़ास निकालने को, लेकिन हमारी मदद हो जाती है, क्योंकि हमें वो चीजें चुभती हैं और इसलिए हम फिर भागते हैं, तो हमारी मदद हो गई। तो ये सारी चीजें हमें हमेशा अपनी तरफ देख के चलना है कि हमें करना क्या है। हमेशा फोकस हमें हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए कि हमें क्या लेना है वेस्ट चीज से, ये हम पर निर्भर करता है, ना कि हमारे किसी और दूसरे कोई और जो हमें सलाहकार होते हैं उन पर निर्भर करता है। हमें क्या चाहिए? मैं सच्ची बताऊं, मेरा सबसे बड़ा सपना था घर का। मैं गाड़ी भी नहीं ली इसीलिए क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना था, मुझे कहा गया था कि वापस आएगी लौट के, जयपुर में घर तो बना नहीं सकती, इतनी इसकी औकात नहीं है, कह रही सादा भाषा में बता दूं, ये शब्द बोले गए थे। बच्चों को पाल लेगी, ठीक है, दोनों मिलके कमा रहे हैं, पाल लेंगे बच्चों को, इसकी औकात नहीं है जयपुर में घर बनाने की। मुझे गाड़ी नहीं, मुझे पहले घर चाहिए। किराउन जाते ही सबसे पहला काम था मेरा हाउस फंड को चालू करना। हाउस फंड को चालू किया और इसी वेस्टीज के हाउस फंड से ही मैंने घर लिया। लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं मिलता कुछ भी, मैं कहती हूँ यहाँ वो सब मिलता है जो तुम चाहते हो। अपने आप पे भरोसा तो करके देखो, क्या नहीं मिलता यहाँ से। मुझे कोई भी खर्चा करने पे कहीं भी अब संकोच नहीं होता, अपनी मर्जी से चलाती हूँ, अपनी मर्जी से चलती हूँ, अपनी मर्जी से चलती हूँ। क्यों? सबका सम्मान करती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है मैं किसी का सम्मान ऐसे रखती हूँ किसी को कि भाई कोई मैं कमाने लग गई तो मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पे आज वही पेरेंट्स है जिनमें गर्व होता है मेरे ऊपर कि आज अपने नाम से बोलते हैं कि ये हमारी बहू है जो आज इतना बड़ा काम कर रही है। यहाँ आए थे, पता है, मेरे ससुर जी ने कहा था, जब मैंने 1 लाख रुपए के लिए मना किया था, जब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगी जिंदगी में, भूखी मरेगी, मैं मदद नहीं करूंगा, मैं कोई बात नहीं, भूखी मरूंगी तो मदद नहीं करेंगे, आके पड़ जाऊंगी फिर कर देना मदद, करनी है तो, नहीं तो मर जाऊंगी, मरना तो था ही, ये कह के नहीं। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी ना मकान की, उस दिन मैंने पापा जी को बुलाया था, पापा जी आपके हाथों से ही रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये आपका ही तो है सब कुछ। समझने वाले समझ गए कि क्यों बुलाए। पहले पापा जी के हाथों से मैंने, आप कराओ ये रजिस्ट्री, आपके बेटा का घर है ये। उनकी जबान पे ये शब्द था, बेटा का नहीं, ये मेरी बेटी का घर है। ये सारी बातें सुन के मुझे शायद जो 1 साल जो मैंने पीड़ा सहन करी थी ना, 1 साल पीड़ा सहन, वो सारा दुख दूर हो गया था मेरा एक शब्द से। सच बताती हूँ, इस बात को सुन के मैं इमोशनल भी बहुत हुई थी उस दिन, बहुत रोई थी कि आज वही पापा हैं, वही घर वाले हैं, आज सबको मैं अपनी दिखाई देती हूँ। उस दिन जिस दिन मैं बीमारी से लड़ रही थी, उस दिन मैं किसी को अपनी नहीं थी, बस अपनी थी तो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनकी माँ उनको अपनी लगती थी, एक हस्बैंड थे उनको मैं अपनी पत्नी अपनी लगती थी, एक भाई मेरा, उसने मुझे ये लगाया कि उसको मैं अपनी लगी, उसने मेरी जेठ भरी। तो ये सारी चीज है। राम अवतार जी, भैया जी, थैंक यू सो मच लता जी। हाँ, और थैंक यू आपके लिए जो मुझे आपने, मेरे लिए आपने टाइम दिया, और थैंक यू। अभी तो आपको बहुत बड़ी है जो विनिंग टीम स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है। सच्ची बताऊं मैं इस बात को, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो थोड़ा सा समय, बहुत ही अच्छा, अभी तो समय, मेरे को स्टोरी सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था आपकी, लेकिन समय थोड़ा सा क्या कि हमारा, क्योंकि हमें 10 बजे इस जूम को फ्री भी करना है, तो अब मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे एक और काउंट डायरेक्टर जो मुंबई से हैं, है तो राजस्थान के लेकिन मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, और उनके साथ तो वो खुद ही बताएंगे कि वो राजपूत फैमिली से हैं, और उनके साथ तो पर्दे का कितना क्राइटेरिया होता है, लेडीज बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुंबई जैसी जगह रह करके और इसको पार्ट टाइम में करके और क्राउन डायरेक्टर जा चुके। तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर विक्रम सिंह एंड रोशनी कंवर मैम, कम ऑन द स्टेज।
विक्रम सर सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम सर, विक्रम सर। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है आवाज। कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे अभी, आप पिक्चर नहीं दिख रही आपकी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है विक्रम सर। विक्रम सर सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम सर आपका वीडियो नहीं आ रहा ना आवाज आ रही है। आपका कुछ नेट का इशू है। हाँ शायद कोई नेट का इशू हो गया सर आपके। आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। वीडियो दिख रहा है? वीडियो नहीं दिख। हाँ अब दिख रहा है सर, अब दिख गया, अब दिख गया। वेरी गुड। देखो नेटवर्क बनाने में बहुत सारे नेटवर्क के इशू आएंगे, लेकिन हम ये इशू को सबको रिजॉल्व कर देंगे, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं आए तो मजा ही नहीं आता है, राइट? तो मुंबई से विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच। भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी। 18 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से नफरत करने वाले विक्रम सिंह नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेंगे, ये कभी सोचा नहीं था, राइट? जॉब में एक अच्छी खासी पोस्ट में हूँ, एक डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेट कंपनी में एचओडी हूँ मैं, और थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी था, राजपूत खानदान से हैं, तो ये सारी चीजें छोटी मोटी है हमारे। दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। और ये वाला एटीट्यूड था। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन गुलाब जी बोलते हैं कि गॉड हैव ए मास्टर प्लान, और उनको हमें चुनना था कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ लोगों के लिए करना है, ये करके हमको उन्होंने ऑर्डर दिया। और बहुत सारे प्लान दिखाते हैं हम, राम सर लोगों को समझाते हैं, भैया एक बार सुन तो ले, कर तो ले, देख तो ले, लेकिन लोग सुनते नहीं है। लेकिन हमें एक छोटा सा 6-7 मिनट का वीडियो भेजा गया था, और वो वीडियो देख के हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। वो वीडियो था अंजू कुमारी मैडम, जो सिद्धार्थ सर की टीम से है, बिहार से। उन मैडम का वीडियो में मुझे क्या दिखा, यार लता मैडम का कोई वीडियो देख ले, इनकी इमोशनल कहानी अगर सुन ले, तो वो अगर ज्वाइन नहीं करे तो उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना? श्रीदेवी मैडम का अगर कोई वीडियो देख ले और वो ज्वाइन नहीं करे, राइट, तो शायद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उसमें क्या देखा था कि उनको ठीक से बोलना नहीं आता था, और वो बोलती है मैं 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ। तो बस अपने को क्लिक हो गया, राम सर ये औरत 1.5 लाख कमाती है तो मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, राइट? तो बस उसी क्लिक के कारण हमने स्टार्ट किया, और आगे की थोड़ी सी जर्नी हमारी धर्मपत्नी जो रियल में ग्राउंड डायरेक्टर है, हम तो खाली हेल्प कर दे, ये बात करेंगे। हम तो जॉब करते हैं सर इनकी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मैम यस। इसलिए बोलते चैलेंज तो आएंगे, तो चैलेंज इधर भी आ रहे हैं नेटवर्क के, तो बस यही है। मैं थैंक यू बोलती हूँ परम पिता परमात्मा को और विनी टीम को, जो मुझे आज यहाँ पे बोलने के लिए, इसके बोलने के योग्य किया। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में राजपूत कास्ट से हूँ, तो राजपूत कास्ट में पर्दे पर्दे का बहुत परंपरा रहती है, आज भी है। वो पर्दे पर्दे रहती है, वो मतलब पर्दे में रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, शादी करने के बाद तो सर कोई सवाल भी नहीं है। तो मैं भी वहीं से थी, बचपन से वो चार दीवारी के अंदर थी, 10-12 साल से बॉम्बे रह रही थी, तो बॉम्बे में बचपन से आदत थी, वही मेरे को बॉम्बे आके हो गई। तो बस मैं बॉम्बे में रूम लेती थी, दूध का डेयरी, बच्चों का स्कूल, दोनों के बीच में रूम लेती थी, क्योंकि लंबा हो गया तो बच्चों कैसे छोड़ने जाऊंगी, दूध कैसे लाऊंगी, तो बस ये चल रहा था। तो बस सर ऐसे करते करते बस चल रही थी। 2016 आई नोटबंदी, मोदी जी ने रात को 9 बजे कहा कि आज के बाद 500,000 के नोट बंद हो गए। तो उसके बाद तो सभी को पता है कि प्राइवेट जॉब में क्या कंडीशन थी, लोगों की जॉब जा रही थी। तो हमारे भी ऐसे चल रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हस्बैंड लोग क्या होते हैं इनके ऑफिस से भी निकाल रहे थे लोगों को,
तो ये कुछ बताते तो नहीं थे, लेकिन इनके चेहरे पे वो टेंशन नजर आती थी। और लेडीजें क्या होती है, बहुत मतलब आदमी लोग को बताते नहीं, फिर वो जेंट लोग का चेहरा पहचान लेते हैं। तो मैं बोली क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको बताऊंगा टेंशन लेंगे। तो उससे पहले फिर बोले कि ऐसे ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपन भी करते हैं, कब तक घर पे रहेंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ऐसे करते करते सर मैं भी कुछ सर्च कर रही थी कि योगा का या कोई सिलाई का, ब्यूटी में सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, जहाँ पे जाऊँ वहीं पे सीट फुल मिल रही थी मुझे। हालांकि भगवान को कुछ और मंजूर था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसे ही एक दिन ऐसे करते करते यहाँ पे मनीष सर हैं, वो इनको पहले से फोन करते थे ऐसे ऐसे है, तो ये बोलते थे नो मेरे को टाइम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे है, कुछ नहीं है। तो ऐसे मतलब बातें चलती रहती थी इनकी, लेकिन इन्होंने हाँ नहीं बोला था। तो एक वीडियो के थ्रू हम आए थे यहाँ पे, वो वीडियो देखा तो बोलिए लेडीज कर सकती है तो तू भी कर सकती है। शाम को आया कि तेरे लिए कुछ मिल गया। क्या मिल गया, बोलिए वीडियो देख। वो वीडियो देखा तो मुझे ये लेडीज कैसे, मैं भी कर सकती हूँ। हालांकि इन्होंने बोल तू भी कर सकती, लेकिन मैं क्या थी सर, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। मैं कैसे करूंगी, मैं किसी के सामने बात कर रही हूँ, मैं किसके सामने बात करूंगी। बोल तो कर सकती है। क्या होता है कि धीरे धीरे करके 16 सितंबर को गुलाब सर का हमारे यहीं पे पनवेल में मीटिंग था। उस दिन गौरी गणपति था। महाराष्ट्र में गौरी गणपति का बहुत उत्सव रहता है सर। तो गौरी गणपति था, तो गौरी गणपति इन्विटेशन आया था कि उसके घर पे जाने का है, चल अपन चलते हैं। तो हम उनके घर पे हर साल जाते थे। तो हालांकि ऐसे बोले मीटिंग है तो मैं जा नहीं रही थी साथ में। तो गौरी गणपति के टाइम नाम लेके मैं गई, तो बोली यहाँ पे गुलाब सर का मीटिंग चल रहा था। उससे पहले हमने गुलाब सर का यू ट्रेन वीडियो सुना था कि वो रजवाड़े थे, उनका वो वीडियो सुन के हम, मेरे बच्चों को, हमको सबको अच्छा लगता था। बोल गुलाब सर का यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, वो देख के फिर चलते हैं। तो ठीक है चलते हैं। तो मैंने वीडियो वहाँ पे मीटिंग देखा। वहाँ पे मैंने लीला कुमार को देखा था। लीला कुमार को फिर लेडीज को लेडीज ज्यादा टच करती है। तो लीला कुमार ने वहाँ पे ड्रीम की बात कही थी कि मेरा ड्रीम है दिसंबर तक 1 लाख रुपया क्रॉस करने का। क्योंकि ड्रीम तो कोई चीज, हम तो पता ही नहीं ड्रीम क्या होता है। तो लेडीजों को हमारी कास्ट में होता भी नहीं है, क्योंकि लेडीजों को क्या ड्रीम तो दूर नाम भी नहीं पहचानते हैं। लड़की रहती तो पापा के नाम से, शादी होगी तो हस्बैंड के नाम से, बच्चे हो गए तो बच्चों के नाम से जान जाते हैं। कि क्या पहचान होती है लेडीज की, कोई पहचान नहीं होती। वहां पे होस्ट था, मैंने लीला कुमार का नाम लिया। तो यहाँ पे इस बिजनेस में लेडीज के नाम से पहचाना जाता है। तो मुझे यहाँ पे नाम मिलता है, बोलिए यहाँ पे नाम भी मिलता है। फिर ड्रीम की बात हुई। ड्रीम तो सर मैंने, मेरी स्नेहा को पहले से इसका एटीट्यूड था कि मैं यूपीएस का दूंगी, वो दूंगी, सूर्य बोल। तो मैं स्पीकर पर बच्चों को रोक देती थी, मैं नहीं ठंडा करके खाओ, ऐसे बोल देती अपनी राजस्थान में कास्ट है कि ठंडा करके खाओ। तो मैं बच्चों को रोक देती थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ड्रीम क्या होता है। और लेडीजों को एक बात, ड्रीम कोई भी नहीं पूछता लेडीजों को, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ड्रीम पूछते हैं आपका ड्रीम क्या है। लेडीजें बहुत बिजी रहती हैं, क्योंकि उनको घर का काम में रहती है, घर का काम, बच्चों का, सपने भी सबके होते हैं, लेकिन लेडीज सपने बताती नहीं है, न उनको पूछता है न कोई वो बताती है वो। तो वहाँ पे यहाँ पे लेडीजों को भी अपना घर का काम, विक्रम सर आपकी आवाज वापस चली गई है। विक्रम सर हाँ, थैंक यू सो मच। आ गई। यस मैम, कंटिन्यू। दोस्तों, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, और अगर सब काम इजीली हो गया तो फिर वो मजा नहीं आएगा। उस जो आपको लाइफ मिलने वाली है उसका मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना किसी भी चीज का, कोई भी इंसान को, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये चैलेंज है कि उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई वापस आ गई। यस मैम, कंटिन्यू। हाँ जी, आ गई वापस, आ गई वापस। तो ये था सर, मैं बाहर मीटिंग
विक्रम सर बहुत जल्दी DUCD जाने वाले हैं। ठीक है सर, स्पीड बढ़ा लो सर। विक्रम सर बहुत जल्दी DUCD जाने वाले हैं। विक्रम जी को ले लो, इनको मैडम को छोड़ दो। आज इनको ले कैसे हैं सर? नेटवर्क की प्रॉब्लम है लाइव उनके नहीं यहाँ आ पे। रही है, लाइव नहीं आ रही है। मैम कैमरा बंद करके बात कर लीजिए आप। नेटवर्क का कोई इश्यू है तो कैमरा बंद कर दीजिए अपना। अभी अभी परफेक्ट आएगी आवाज, अभी कुछ नहीं होगा। आवाज आ जी रही जी है? यस यस आ रही है, कंटिन्यू। चैलेंज बहुत आ रहे हैं सर। तो ऐसे तो कोई सर, नहीं, DUCD जाते हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही। सर चैलेंज मुझे भी बहुत आए थे, मीटिंग अटेंड करने में, रिक्शे में जाने में 2-2 घंटा, मतलब ऐसे भी। लेकिन विनिंग टीम का एक ऐसा सिस्टम है हेल्प के लिए एनी टाइम, जैसे लता मैम ने कहा ना, एनी टाइम हेल्प करने, किसी को भी फोन करो वो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मैं लीला कुमार को जानती, इस टाइम उनका मीटिंग किया था, मैं कहीं पे मीटिंग होती थी, लीला कुमार श्रीदेव मैम को, इनको कॉल कर आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, हमारे महेंद्र चौधरी जी बोलते हैं इस बात को। तो दोस्तों आपको भी अपने सीने में आग लगानी है। 3 बड़े लीडर्स को आपने सुना, और जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पैनलिस्ट बनाया जाता है तो प्लीज अपना कैमरा ओपन करके बैठे आप, क्योंकि अगर आप कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना पैनल में लेने का। आपको, आप लोगों को देख पाए, आपको लोग देख पाए तो सही रहेगा ना। तो अभी विक्रम जी की तरफ से कोई चैलेंज आ चुका है, वो वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो वोटिंग से भी आउट हो गए हैं। तो दोस्तों हमारा टाइम भी लगभग यहाँ पूरा हो चुका है, 10 बज चुके हैं। और अभी सिर्फ हम इतना ही बोलेंगे दोस्तों कि अगर बड़ा काम करना है तो चैलेंज बहुत सारे आएंगे। नए प्लान के हिसाब से कंपनी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। डायरेक्टर एंड अबाउ डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर के लिए कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त प्लान लॉन्च किया है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, सिर्फ एक अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अगर आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे तो 100% पैसा बहुत बड़ा बना सकते हैं आप। और अगर आपने अभी भी समय खराब कर दिया तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम इस मीटिंग को शायद यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि विक्रम सर दोबारा नहीं आ पाए हैं, उनकी तरफ से चैलेंज है कोई नेटवर्क का। तो सॉरी विक्रम जी, अब हम आपको अगली बार सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, कोरोना कहीं गया नहीं है। और सब लोग अपना ध्यान रखें, कम से कम बाहर निकलें, बिजनेस को जितना हो सकता है अपना घर से स्टेबल बिल्ड करें, क्योंकि अभी कोरोना जो है उसकी कहते हैं तीसरी लहर और आएगी, तो हो सकता है दोबारा आ जाए, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना है, ऑनलाइन सारा काम करना है। विक्रम सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं उधर से। तो नहीं तो हम इस मीटिंग को बस यहीं एंड करने वाले हैं। विक्रम सर, तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ। हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक नए स्पीकर के साथ। बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हमारे बीच में होंगे, और कोई बड़े स्पीकर हमारे पास होंगे इस बार। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल लीडर्स, ऑल राउंड एंड अबाउट, और जितने भी लीडर्स हमारे बीच में आए, उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच। एक बार विक्रम सर शायद आ चुके हैं, मैं एक बार वापस इनको पोस्ट बनाता हूँ। यस विक्रम सर सुन पा रहे हैं मुझे? विक्रम जी, चलो थैंक यू सो मच विक्रम सर, हम आपको नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। ऑल